नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पर। और आज हम फिर से एक नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको पढ़ने चाहिए, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सबमिट्स हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इनको आपको पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, जिसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप जरूर पढ़कर जाएंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, कहाँ हुआ, और उस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स बनाए गए, ये भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अलावा एक 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक बुक छापी थी जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अक्सर बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा। उसके अलावा भारत का नज़रिया पर्यावरण को लेकर क्या है, भारत पर्यावरण के बारे में क्या सोच रखता है, और किस तरह से वैश्विक स्तर पर उसने पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया या पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी राय रखी, ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है संसाधनों की भू राजनीति, यानी कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको पर्यावरण मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। पूरे विश्व भर में पर्यावरण मूवमेंट्स कौन कौन से एनवायरमेंट मूवमेंट्स हुए, पर्यावरण आंदोलन हुए, इनके बारे में भी आप पढ़कर जाइएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, उन सभी बच्चों तक पहुँचाएं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। और बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।